हेलो बच्चों। आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है, पहला है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? मान लो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b और रेंज ऑफ f की जो रेंज निकालें वो कोडोमेन के प्रॉपर सबसेट हो। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि रेंज में जो एलिमेंट्स हों वो बी के एलिमेंट से कुछ कम हो, मतलब बी में कुछ ऐसे एलिमेंट छूट जाएं जो ए से कनेक्ट नहीं हो। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मतलब इसके सिंबलिकली कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ ए, रेंज ऑफ एफ को क्या लिखते हैं? एफ ऑफ ए विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो डायग्राम से समझो। ए में एलिमेंट है ए बी सी, बी में है 1 2 3 4, ए 1 से, बी 3 से, सी 4 से। इस बी में 2 ऐसा है जो इसके किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ कुछ छूट गया ना, है ना। यानी रेंज अगर निकालें तो क्या आएगी? 1 3 4 और कोडोमेन है 1 2 3 4, यानी रेंज कोडोमेन से छोटी है, यानी प्रॉपर सबसेट है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन है। ठीक है। अब ऐसे ही ऑन टू या इसे सरजेक्शन भी कहते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होनी चाहिए, यानी रेंज ऑफ ए एफ इज़ इक्वल टू कोडोमेन। देखो डायग्राम से समझो। ए बी सी, बी में 1 2, देखो ए 1 से, बी 1 से, सी 2 से। रेंज कितनी आ रही है? 1 2। कोडोमेन भी क्या है? 1 2, यानी रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं। तो इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन या सरजेक्शन कहलाएगा। ठीक। अब थर्ड वाला टाइप, वन वन फंक्शन या इंजेक्शन। होता क्या है देखते हैं। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो कंडीशन ये है, वन वन है ना, अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट लें तो इनकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। यानी इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2 ऑल्सो। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इमेज दो एलिमेंट्स की अगर बराबर है तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल होगा जब एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। हमें ये कंसेप्ट याद रखना है। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने टिक्का निशान लगाया हुआ है। हम लेके चलेंगे f(x1) इज इक्वल टू fx2 और हम प्रूफ कर देंगे x1 इक्वल टू x2। देखेंगे कैसे। अब एग्जाम्पल, ये डायग्राम समझ लो। ए में एलिमेंट है ए बी सी, बी में 1 2 3। देखो एक एलिमेंट 1 से, मतलब एक ही से जुड़ा हुआ है, वैसे बी भी एक ही से जुड़ा हुआ है, सी भी एक ही से ही जुड़ा हुआ है, यानी अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी कैसी है? अलग अलग है। तो ये फंक्शन 1 1 है। मैनी वन नाम से दिख रहा है, मैनी टू वन, यानी बहुत सारे एक से कनेक्ट हों, मतलब एक से अधिक एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो तो वो मैनी वन फंक्शन कहलाता है। जैसे एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और x1 x2 दो मेंबर हैं ए के और दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनकी इमेज बराबर है, यानी x1 x2 डिफरेंट हैं बट देयर इमेजेस आर सेम। तो कहेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ मैनी वन फंक्शन। डायग्राम से देखो, यहाँ ए और बी दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं? 1 से कनेक्ट हो रहे हैं। ए और बी अलग अलग हैं बट इनकी इमेज दोनों की क्या है? 1 है, यानी एफ ए की वैल्यू भी 1 आएगी और एफ बी की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये टाइप है किसका? मैनी वन का। अच्छा, मैनी वन और वन वन में डिफरेंस करने के लिए एक टेस्ट है, ग्राफिकल टेस्ट, और जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ फॉर चेकिंग वन वन और मैनी वन फंक्शन फ्रॉम ग्राफ। करते क्या है इसके लिए? अगर किसी फंक्शन का कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन जानते हो क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर ये लाइन फंक्शन के ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है देन इट इज़ अ ग्राफ ऑफ वन वन फंक्शन। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर दिया अदरवाइज, है ना, तो इट इज़ मैनी वन। मतलब अगर एक पे कट कर रही है तो वन वन फंक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रही है तो इट इज़ मैनी वन फंक्शन। देखो डायग्राम से, ये एक फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाया। ये लाइन कट की, कहीं भी कट कर लो, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी। अगर ग्राफ को एक ध्यान तो एक ही पे कट कर रही है तो इट इज़ वन वन फंक्शन। ये देखो, इसमें ये लाइन 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रही है तो ये वन वन नहीं होगा। इसे क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। ठीक। अब देखो नेक्स्ट टाइप,
4 टाइप हमने पढ़नी। 4 टाइप कौन कौन सी पढ़नी? हमने पढ़ ली इनटू, ऑन टू, वन वन और मैनी वन। अब इनको कंबाइन करके 4 नई टाइप और आए। देखो फिफ्थ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वन वन ऑन टू फंक्शन, मतलब जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, यानी बाईजेक्टिव, क्योंकि वन वन इंजेक्टिव हो गया, ऑन टू सर्जेक्टिव हो गया, तो इसलिए ये बाईजेक्टिव। कभी कभी हम इसको ऐसे भी कहते हैं, इट इज़ वन वन करस्पॉन्डेंस। मतलब देखो ये डायग्राम देख लो, छोटा सा बनाया हुआ है, ये एलिमेंट देखो वन वन भी है और इसमें कुछ छूट भी नहीं रहा है, तो ये ऑन टू है, तो ये क्या बन गया? वन वन ऑन टू। ऐसे ही वन वन इंटू, वन वन मतलब जो वन वन हो और इंटू हो। देखो ये वन वन तो है, लेकिन यहाँ ये 4 इसके किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या बन गया? इंटू, तो है ना। अब आया मैनी वन ऑन टू, मतलब मैनी वन भी हो और ऑन टू भी हो। देखो दिख रहा है, A1 से कनेक्ट है, B1 से कनेक्ट है, तो मैनी वन हो गया। रेंज 1 2 है, कोडोमेन भी 1 2 है, मतलब कुछ छूटा भी नहीं है यहाँ, तो ये ऑन टू है, तो पूरा इसका नाम क्या बन गया? मैनी वन ऑन टू। यहाँ देखो मैनी वन तो है, लेकिन इस 3 की वजह से ये कैसा हो गया? इन टू, क्योंकि 3 इसके किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। तो ये 8 टाइप हो गए। अब न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये हमें फंक्शन दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज 3x + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वी हैव टू शो, हमें ये दिखाना है कि f इज़ वन वन ऑन टू। देखो बिल्कुल प्रोसेस सीख लो। वन वन के लिए क्या करेंगे? हम लेके चलेंगे 2 एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R, और मान के चलेंगे fx1 इज इक्वल टू fx सॉरी fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx का फॉर्मूला दिया है 3x + 2, तो fx + 1 क्या हो गया? 3x1 + 2। ऐसे ही fx2 क्या हो गया? 3x2 + 2। 2 से 2 कट गए, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, अगेन 3 से 3 कट कर दो, x1 इज इक्वल टू x2, है ना। तो डेफिनेशन हो गई ना, fx1 बराबर fx2, और आपने दिखा दिया x1 बराबर x2, सो इट इज़ वन वन। अब रेंज के लिए क्या करेंगे? हम फंक्शन को y मान लेंगे, y इज इक्वल टू 3x + 2। देखो 2 को यहाँ ले आओ, y - 2, 3 का डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ गई y - 2/3। अब देखो y - 2/3 या y की कोई भी वैल्यू लगाओगे तो ऑलवेज अ रियल नंबर। तो हमने ये देखा कि फॉर ईच y ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के किसी भी y के लिए हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा, कैसा? y - 2/3। देयर एग्जिस्ट y - 2/3 बिलोंग्स टू R ऑफ डोमेन। मतलब कोडोमेन में कोई भी y खाली नहीं छूटेगा, वो सबका सब किससे कनेक्ट हो जाएगा? डोमेन के एलिमेंट y - 2/3 से। ये लाइन को लिखने का तरीका आप लोग ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज आएगी वो कोडोमेन के बराबर आएगी, क्योंकि जब रेंज कोडोमेन में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इससे कनेक्ट ना हो। लिख तो रहा है ना, फॉर ईच y ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट y - 2/3 ऑफ डोमेन। इसका मतलब y किससे कनेक्ट हो गया? y - 2/3 से कनेक्ट हो गया। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, तो f कैसा हो गया भाई? ऑन टू हो गया। वन वन ऊपर दिखा चुके थे, तो मिला के क्या हो गया? इट इज़ वन वन ऑन टू। ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखो, ये क्या है? f एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z, एंड व्हाट इज z? z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। फॉर्मूला है f(x) इज इक्वल टू x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, एंड यू हैव टू शो f इज़ मैनी वन। देखो जब भी मैनी वन हमें शो करना है तो हम ऐसे 2 एलिमेंट देखेंगे जो अलग अलग हों लेकिन उनकी इमेज सेम आ जाए। अब ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हमने नेगेटिव भी एक इंटीजर लिया। देखो मैंने -2 और 2 लिए, ये 2 इंटीजर लिए। f - 2 निकाला, यहाँ लगाया, -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। f2 निकाला, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तुम देख रहे हो इमेज बराबर आ गई, लेकिन एलिमेंट इंटीजर्स अलग अलग हैं। तो यही बात हमने यहाँ लिख दी कि -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 बट देयर इमेजेस आर सेम। तो f वन वन नहीं है, ये कैसा है? मैनी वन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, करने के तरीके आप सीखो। अब एक थर्ड एग्जाम्पल, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट f(x) इज़ x²। आप लोग देख रहे हो वहाँ क्या था? इंटीजर से इंटीजर था, या नेचुरल नंबर आ गए, यानी ये सेट बदल गए, डोमेन कोडोमेन चेंज हो गए, तो देखो इसकी नेचर बदल जाएगी। ये फंक्शन कैसा हो गया? आपको शो करना है, ये वन वन होगा और इनटू होगा। ऊपर क्या था? मैनी वन था ना, यहाँ क्योंकि ये डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गए तो इसकी नेचर वन वन हो गई। कैसे हो गई देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब यहाँ नेचुरल नंबर आ जाए
या पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो ऑलवेज पुट देयर वैल्यूज़ 1 2 3 4। भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे ना। एक्स को 1 लगाया, 1 का स्क्वायर 1, 2 लगाया, 2 का स्क्वायर 4, 3 लगाया, 3 का स्क्वायर 9, 4 लगाया, 4 का स्क्वायर 4, एट्सेट्रा। तुम लोग देख रहे हो कि अलग अलग नंबर अगर हम ले रहे हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। तो यही बात हमने लिख दी, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस, तो एफ इज़ 1 1। अब रेंज देखो, यहाँ से दो फायदे हो गए, रेंज भी आ गई। रेंज क्या होगी, 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। भाई देखो रेंज में सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, अब इसमें 2 3 नहीं आ रहा है ना, 5 6 7 8 नहीं आए, बीच में कई नंबर छूट गए। तो इसका मतलब ये कोडोमेन नेचुरल नंबर का क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। तो मैपिंग कैसी हो गई, इनटू हो गई। ठीक है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ये एनसीईआरटी का है। सच दैट एफ एक्स इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें शो करना, इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने देखो दो इंटीजर ले लिए, कोई भी ले लो, 1.2 1.3 ले लिए मैंने। 1.2 का भी इंटीजर पार्ट 1 आएगा, 1.3 का भी 1 आएगा, कुछ और ले लो 1.4 1.5 जो मर्जी हो वो ले लो। मैंने केवल दो ले लिए, ये दोनों अलग अलग हैं। 1.2 इज़ नॉट इक्वल टू 1.3 बट देयर इमेजेस आर सेम। तो एफ कैसा हो गया, 1 1 नहीं हुआ, इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब आप लोग देख रहे हो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप कोई भी नंबर लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो रेंज होगी वो क्या बनेगी, सेट ऑफ इंटीजर्स, और विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से भी मालूम पड़ गया कि एफ कैसा है, ये ऑन टू नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन टू। यानी कंक्लूजन इज दैट एफ इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, सो प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट में, अब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है ना, फॉग गॉफ और इनवर्स फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।